सो ये भी हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप आखिरी तक के वीडियो देखो, अगर अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आखिरी तक वीडियो देखो, मैं आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट बता दूंगा। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप अगर ये कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रिमोट कार है, एक रिमोट कार है जिसकी टोटल वैल्यू है 1770। टोटल वैल्यू का मतलब ये है कि उस कार को खरीदने के बाद जो आपको पैसा देना पड़ा वो 1770 है। अब वो पैसे में जीएसटी भी इंक्लूड है, मतलब जीएसटी का पैसा भी लग गया, कार का पैसा भी लग गया, सब मिलाकर आपको कितना देना पड़ रहा है, 1770। और उन्होंने बोला है कि जीएसटी जो रेट है उस पर 18% है। तो अब इन्होंने बोला है कि एसजीएसटी निकालो और सीजीएसटी निकालो। मतलब हम लोगों को ये नहीं पता है कि जीएसटी कितना रुपये लगा है, हमको परसेंटेज पता है, हमको उसकी कीमत नहीं पता है। तो सबसे पहले जीएसटी की कीमत निकालना पड़ेगी, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1770 रुपया है, 1770 रुपया है, ठीक है, ये जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो इस कार की जो वैल्यू होंगी वो एक्स होंगी जीएसटी लगने से पहले। मान लो कार की वैल्यू एक्स है, क्योंकि वो हमको नहीं पता है, ठीक है। कार की वैल्यू कितनी है, एक्स है। वो कार की वैल्यू खुद में कितनी परसेंट होगी, 100%। मतलब एक कार है, उसकी वैल्यू इतनी है, तो उसको हम लोग 100% मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो कार पे जीएसटी लग जा रहा है, जब वो कार पे जीएसटी लग जा रहा है, जिसकी कीमत हो जा रही 1770, अब कार की परसेंटेज कितनी होंगी, तो 100% पहले थी जीएसटी लगने से पहले, अब जीएसटी 18% लग गया, तो उसके बाद कितनी हो गई उसकी, उस वैल्यू की परसेंटेज में कीमत होगी 118%। तो 1770 जो है, 1770 जो है, ये 118% का वैल्यू रखता है, इतनी कीमत रखता है। समझ में आया, जीएसटी का 18% मिलाकर। अब आपको एक्स निकालना है, ये एक्स वो है कि रिमोट कार की कीमत है जीएसटी लगने से पहले। आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जो आपका जो निकालना है ना, उसको लेफ्ट साइड लिखो, एक्स और 118 एक तरफ लिखो, और 1770 एक तरफ लिखो, 1770 1770 और 100 एक तरफ लिखेंगे। अब हमको एक्स निकालना है, तो 118 को भी इधर लेकर आएंगे, तो 118 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा आपके, ठीक है। हाँ, अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 1770 और 118 को आप डिवाइड कर सकते हो क्या, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो 59 टूजा होता है, ठीक है। ये 59 के टेबल में आता है कि हमको ये चेक करना है। तो 59 1 59 टूजा होगा, देखो 63 से कितना होता है, 180 होता है। हम 59 की बात कर रहे हैं, तो तीन वैल्यू 180 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 170। मतलब 59 3 हो जाएगा और ये 0 ऊपर। तो आपको मतलब 59 के टेबल में ये कट हो रहा है, अगर आपको जैसे कट करना है कट करो, वो आपके ऊपर है, डिवाइड करना आपके ऊपर है। तो ऊपर आ रहा है 30, इधर आ रहा है 100, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका वैल्यू आ रहा है 3000। आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 3000, ठीक है। और नीचे नीचे 2, नीचे क्या आ रहा है, डिवाइड बाय 2, 3000 डिवाइड बाय 2, ये 2 लिखना भूल गया था, तो मेरा आंसर आएगा 1500। तो x की वैल्यू 1500 आ गई। मतलब रिमोट कार आपका रिमोट कार की जो कीमत थी विदाउट जीएसटी लगाने से पहले, वो कितनी हो गई, 1500। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिमोट कार कितने की आ गई, 1500 रुपये, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना आप सॉल्व कर सके। रिमोट कार 1500 रुपये में आ गई, ठीक है। तो और लेकिन हमको पैसे कितना देना पड़ा, 1770। पैसे कितना देना पड़ा, 1770। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर का पैसा लगा है वो क्या है, आपका जीएसटी है। ऊपर का पैसा कितना लगा, 1770 माइनस 1500, 270 कितना लगा, अब क्या लगा आपका जीएसटी। इसका मतलब हमको जीएसटी कितनी लगी, 270 लगी। हाँ, लेकिन हमको पूछा गया कि एसजीएसटी कितनी है और सीजीएसटी कितनी है। और आपको याद होना चाहिए एसजीएसटी सीजीएसटी सेम होता है, सेम होता है। और वो कितना होता है, जीएसटी का आधा। जीएसटी का क्या होता है, आधा। मतलब 2 से डिवाइड कर दो जीएसटी को, तो जीएसटी को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 135। मतलब हमने जीएसटी कितना पे करा, हमने कितना जीएसटी पे करा, 270, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को 135 रुपया गया और स्टेट गवर्नमेंट को 135 रुपया गया उसमें से। समझ में आया आपको, जो आपने जीएसटी पे किया
आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, तो दोनों का कितना पैसा गया, 135 135, तो आपका आंसर यहाँ पर 135 रुपीज़ आ जाएगा।